जो है ये जो ट्रांसमिट है नर्व इम्पल्स जो है वो कहाँ पे वो होगी, वो है मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स में, मिक्चुरेशन सेंटर में। ठीक है, जो है मिक्चुरेशन सेंटर है उसमें अपनी ये जो है नर्व जो है वो इम्पल जो ट्रांसमिट है वो जो इम्पल्स है वो ट्रांसमिट होगी। ठीक है, कहाँ पे होगी, मिक्चुरेशन सेंटर में। मिक्चुरेशन सेंटर में अपनी क्या होगी, नर्व इम्पल्स हो गई। अब जो ये मिक्चुरेशन सेंटर कहाँ पे होता है, जो मिक्चुरेशन सेंटर है, कोई पूछेगा, कोई भी क्वेश्चन पूछता है मिक्चुरेशन सेंटर का जो सेंटर होता है वो सेंटर कहाँ पे होता है, मिक्चुरेशन का सेंटर कहाँ होता है, तो अपने को बताना है स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड का जो एरिया कौन सा इन्वॉल्वमेंट होता है, तो S2 से S3, S2 से S3, S2 से S3, S2 से मिक्चुरेशन सेंटर कहाँ पे होता है, स्पाइनल कॉर्ड में। एरिया कौन सा इन्वॉल्वमेंट होता है, S2 और S3 जो है स्पाइनल कॉर्ड का एरिया इन्वॉल्वमेंट होता है फॉर द मिक्चुरेशन। ठीक है, तो ये अपना यहाँ हो गया। अब देखो, इसके बाद देखो, अब मिक्चुरेशन सेंटर तो है, अपन ने पढ़ ली कि स्पाइनल कॉर्ड मिक्चुरेशन सेंटर है, लेकिन उसमें ट्रिगर पॉइंट होते हैं, ट्रिगर मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स होता है। ठीक है, स्पाइनल रिफ्लेक्स होता है उसको ट्रिगर, ट्रिगर स्पाइनल रिफ्लेक्स। ट्रिगर का मतलब होता है, ट्रिगर जो अलग अलग टाइप के वो पॉइंट्स होते हैं कि उसमें पेन का भी सेंसेशन आता है, उसमें यूरिन फील होती है, रिलैक्स होती है, तो उसके सबके अलग अलग उसमें ट्रिगर उसको बोलते हैं। ट्रिगर यानी कि उसके पॉइंट होते हैं। ठीक है, उसमें सेंसेशन का फुलनेस का भी बताएगा, उसमें पेन भी होगा, स्ट्रेच होगा, रिलैक्स होगा, कॉन्ट्रेक्शन होगा, उसी को अपन क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स सेंटर, उसी को अपन ट्रिगर और रिफ्लेक्स ट्रिगर और स्पाइन रिफ्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, अब इसके बाद देखो, अब ये क्या होगा, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स हो जाएगा, उसी को अपन क्या बोलेंगे, ये जो प्रोसेस होती है इसको ट्रिगर वाली स्पाइन रिफ्लेक्स में प्रोसेस को अपन क्या बोलते हैं, मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स बोलते हैं। ठीक है, अब जो है, अब ये मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स हुआ, अब इसके थ्रू जो है अपनी जो है इम्पल्स कहाँ पे जाती है, पैरासिम्पैथेटिक, जो इम्पल्स जाता है कहाँ पे जाता है, पैरासिम्पैथेटिक इम्पल्सेस from the micturition center, from the micturition center, पैरासिम्पैथेटिक इम्पल्सेस फ्रॉम टू, किससे जाएगी, मिक्चुरेशन सेंटर से। जो पैरासिम्पैथेटिक इम्पल्स है वो मिक्चुरेशन सेंटर में जाएगी। ठीक है, उसके बाद इसके बाद इम्पल्स अपने पास कहाँ जाएगी, ये तो पैरासिम्पैथेटिक इम्पल्स मिक्चुरेशन सेंटर में गई, उसके बाद टू द यूरिनरी ब्लैडर, टू द यूरिनरी ब्लैडर वॉल एंड इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर। ये इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर है, वो बताया था कि दो टाइप का होता है, कि इंटरनल एक्सटर्नल। जो इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर है वो किसका बना होता है, वो स्मूथ मसल्स का बना होता है। ठीक है, और जो एक्सटर्नल है वो स्केलेटल मसल्स का बना होता है। ठीक है, तो इसमें क्या है, यहाँ से जो इम्पल्स कहाँ पे जाएगी, पैरासिम्पैथेटिक इम्पल्सेस फ्रॉम मिक्चुरेशन सेंटर में जाएगी, वहां से फिर इम्पल्स कहाँ पे जाएगी, यूरिनरी ब्लैडर की बॉल पे जाती है और इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर में जाती है। ठीक है, उसके बाद जो है इसके कारण होते हैं, ये तो है, इसके अपन कॉसेस देखते हैं। कॉसेस का मतलब कारण, जो इम्पल्सेस जो जाती है उसके कारण कौन कौन से कहलाते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डेट्रोसल मसल्स, उसी के दौरान डेट्रोसल मसल्स होती है, कहाँ होती है, यूरिनरी ब्लैडर में डेट्रोसल मसल्स होती है, डेट्रोसल। तो कॉसेस ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डेट्रोसल मसल्स, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डेट्रोसल मसल्स। कारण होता है जो यहाँ से जो इम्पल्स जाती है, जो इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर और यूरिनरी ब्लैडर वॉल में जो इम्पल्स जाती है, उसके कारण में क्या क्या आता है, जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डेट्रोसल मसल यूरिनरी ब्लैडर में पाई जाती है, और साथ में जो है रिलैक्सेशन ऑफ इंटरनल यूरिथ्रल मसल्स।
रिलैक्सेशन ऑफ इंटरनल यूरिथ्रल मसल्स, रिलैक्सेशन ऑफ इंटरनल यूरिथ्रल मसल्स होगी, इसके कारण है, ठीक है। इस वजह से क्या इम्पल्स जाती है। उसके बाद देखो ये जो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स जो अपन ने पढ़े थे, यहाँ पे क्या है, ये जो मिक्चुरेशंस ये रिफ्लेक्स है, तो इसी के थ्रू जो है साथ साथ में स्पॉन्टेनियसली, ठीक है, ये तो लोग यहाँ तक पढ़ी अपन ने। देखो साइमल्टेनियसली जो प्रोसेस मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स है, साइमल्टेनियसली, देखो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स साइमल्टेनियसली स्पॉन्टेनियसली का मतलब होता है साथ साथ में। साथ साथ में कौन कौन सी प्रोसेस होगी, इनिबिट सोमेटिक मोटर न्यूरॉन, इसी के साथ में क्या होता है, इनिबिट मोटर सोमेटिक मोटर न्यूरॉन, मोटर न्यूरॉन। इनिबिशन का मतलब, इनिबिट का मतलब यहाँ पे क्या होता है, प्रिवेंशन। इनिबिट का मतलब प्रिवेंट होता है, ठीक है, प्रिवेंशन। तो इनिबिट सोमेटिक मोटर न्यूरॉन, जो मोटर न्यूरॉन जो इम्पल्स जाती है उसको कैसे करेगा, इनिबिट करता है साथ में। और उसकी वजह से क्या है, उसकी वजह से क्या है, रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर, जो रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर जो होता है यूरिथ्रल में बताया था दो होता है, तो वो कौन सी मसल का बना होता है, वो स्केलेटल मसल्स का बना होता है, ठीक है। जो ये हो गया, तो इसमें क्या रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल यूरिथ्रल मसल्स हो गई, है ना। और जो ये इसमें के साथ में जो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स है उसमें स्पॉन्टेनियस मतलब साथ साथ में ये प्रोसेस होती है कि जो सोमेटिक मोटर न्यूरॉन जो इम्पल्स है उसको इनहिबिट करता है, साथ में रिलैक्सेशन ऑफ एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर जो मसल्स होती है वो कैसी होती है, रिलैक्सेशन हो जाती है। रिलैक्सेशन होने की वजह से क्या है, सेंसेशन अपने को कैसा आता है, फुलनेस। सेंसेशन अपने को कैसा फुल होगा कि जो यूरिन है वो ये फुल हो गई है, सेंसेशन ऑफ फुलनेस। अपने को सेंसेशन कैसा फील होगा कि रिलैक्स होने की वजह से सेंसेशन फुल हो गया है, इस वजह से फिर क्या है, वो यूरिन पास हो जाती है, यानी कि यूरिन जो है वो प्रोसेस पूरी कहलाती है मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स, ठीक है। तो अपने को देखो मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स प्रोसेस पहले क्या कहलाती है, तो अपन ये था पासिंग आउट यूरिन फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर होती है। यूरिनरी ब्लैडर में दो तरीके से, मैं स्टार्ट से बता रहा हूँ, दो तरीके से जो होती है वो इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर और एक होता है एक्सटर्नल यूरिथ्रल स्फिंक्टर। जो इंटरनल जो होता है यूरिथ्रल जो है स्मूथ मसल्स का बना होता है, जैसे यूरिनरी ब्लैडर की जो मसल्स होती है वो स्मूथ मसल्स की बनी होती है। दूसरा जो है एक्सटर्नल यूरिथ्रल जो स्फिंक्टर है वो क्या है, स्केलेटल मसल्स की बनी होती है, जैसे कि टिबिया हो गया, हैंड हो गया, हैंड की मसल्स जो हो गई, और रेडियस चलना, ये जो मसल्स है वो स्केलेटल मसल्स है, ठीक है। बाद में जो अपनी जो दूसरी जो है, जब भी अपन यूरिनरी ब्लैडर में 200 to 400 ml यूरिन, यानी कि उसमें क्या होता है, फिल होती है, फिल यूरिनरी ब्लैडर फिल होती है, तो उसकी जो यूरिनरी ब्लैडर की जो वॉल में जो स्ट्रेच रिसेप्टर है वो कैसी होगी, स्ट्रेच होगी, तो उसकी वजह से कि जो रिसेप्टर होते हैं वो एक्टिवेट हो जाएंगे। एक्टिवेट होने की वजह से जो उसमें क्या है, प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ने के बाद जो रिसेप्टर है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। एक्टिवेट कहाँ पे होते हैं, वो वॉल ऑफ यूरिनरी ब्लैडर में। वहाँ से जो इम्पल्स है वो नर्व इम्पल्स है वो ट्रांसमिट होगी। ट्रांसमिट जो होती है वो किसके होती है, मिक्चुरेशन सेंटर में। अब मिक्चुरेशन सेंटर कहाँ पे होता है, तो कोई कहीं बताना है, मिक्चुरेशन से स्पाइनल कॉर्ड में होता है। एरिया पूछेगा तो S2 और जो S3 सेक्रल वाला जो पार्ट होता है उसमें क्या होता है, वो जो है वो एरिया होता है, सेंटर होता है, ठीक है। अब उसके बाद में क्या है, जो वहाँ पे जो स्पाइनल रिफ्लेक्स है उसके ट्रिगर पॉइंट वो कैसे होगी, एक्टिवेट हो जाएंगे। ट्रिगर का मतलब है पेन है, सेंसेशन है, और भी जो फुलनेस है, वो सब सेंसेशन आने का जो है वो कैसा होगा, ट्रिगर है। और इसमें रिलैक्सेशन है, कॉन्ट्रेक्शन है, वो सब ट्रिगर पॉइंट कहलाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो है उसी को अपन क्या मिक्चुरेशन रिफ्लेक्स बोलेंगे। इसके जो कारण जो है, उसके बाद जो इम्पल्स है वो पैरासिम्पैथेटिक टू स्पाइनल कॉर्ड में उसकी जो है वो नर्व इम्पल्स जाएगी, ठीक है। नर्व इम्पल्स जाने के बाद में उसी में जो है अपन जो कोशिश पढ़ते हैं, तो उसमें उसके बाद टू द यूरिनरी ब्लैडर है, और जो इंटरनल है, इंटरनल यूरिथ्रल स्फिंक्टर में वो इम्पल्स जाती है। उसके बाद
जो जाने का जो उसमें कारण क्या क्या होता है, जो कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डेट्रूसल मसल कहाँ पे होती है, इसकी मसल्स है तो वो यूरिनरी ब्लैडर की डेट्रूसल मसल्स होती है। और रिलैक्सेशन ऑफ इंटरनल स्फिंक्टर यूरेथ्रल, इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर वो कैसा होता है, रिलैक्सेशन हो जाता है, इसकी वजह से वो मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स होती है। साथ में जो है, साथ में मिक्सचुरेशन जो रिफ्लेक्स हो, साथ साथ में स्पॉन्टेनियसली अपनी कौन कौन सी वो क्या होते हैं उसमें जो है सोजोमेटिक मोटर न्यूरॉन है वो उसके जो फंक्शनिंग है उसको कैसे करेगा, वो इनहिबिट करेगा। इनहिबिट का मतलब उसको प्रिवेंट करेगा, रोकेगा। तो साथ में रोकेगा तो उसकी वजह से क्या है, जो रिलैक्सेशन ऑफ जो अपनी कौन सी रहेगी, जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर जो मसल्स रहेगी वो कैसी रहेगी, वो रिलैक्सेशन हो जाएगी। उसकी वजह से उसके बाद क्या है, अपने को सेंसेशन कैसे आएगा, फुलनेस का सेंसेशन आएगा। तो ये जो पूरी प्रोसेस अपनी क्या कहलाती है, मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स। मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स को अपन जो क्या क्या बोलते हैं, मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स को यूरिनेशन भी बोलते हैं और साथ में उसको वॉइडिंग भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये पूरी प्रोसेस मैंने आपको समझा दी है मिक्सचुरेशन रिफ्लेक्स की। और ये मेरा जो वीडियो आपको कैसा लगा मेरे उसमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करें और मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए। और कैसा लगा वीडियो आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताइए। ठीक है, और जो भी इसमें जो कमी है या जो भी टर्म्स समझ नहीं आ रहे हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिख कर कमेंट कीजिए। मैं उसका हर एक कमेंट का मैं उसमें आंसर करूँगा। ठीक है, थैंक यू।